अभी हम देखेंगे हिंदी ग्रामर के संज्ञा का तीसरा प्रकार। पहला हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हुआ जातिवाचक संज्ञा और यह भी भाववाचक संज्ञा। पहले व्यक्तिवाचक मतलब प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा मतलब कॉमन नाउन, अभी भाववाचक संज्ञा मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ, जिसमें इमोशंस है, क्वालिटी है वो। अभी देखिए भाववाचक, भाव मतलब हमारे इमोशंस, कैसे कि जैसे ही एग्जाम नज़दीक आती है बच्चे घबरा जाते हैं, ये घबराना क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, बराबर। किसी किसी बच्चों को बारिश देख के खुशी होती है, ये भी भाववाचक संज्ञा है। किसी को दुख होता है, ये भी भाववाचक संज्ञा है, बराबर। इमोशंस भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा के से भाव, गुण, अभिमान, अवस्था का बोध होता है, क्वालिटी का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। माँ को बेटी की चिंता होती है, बराबर, ये चिंता भाववाचक संज्ञा है। रामू बहुत होशियार लड़का है, ये भी भाववाचक संज्ञा है। हमें हमारे देश पर गर्व है, क्या है, गर्व है, तो ये है भाववाचक संज्ञा, बराबर। अभी पिछले दो प्रकारों में हमने ये भी देखा कि लड़का बहुत नेक है, नेक मतलब ऑनेस्ट, तो वो भी एक भाववाचक संज्ञा है। लड़की रो रही है, वो भी भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि उससे उसके भाव, गुण, दोष जो भी है वो दिखाई देते हैं, इसलिए वो भाववाचक संज्ञा है। रक्षाबंधन के दिन भाई को देखकर बहना बहुत खुश हुई, तो ये खुशी उसकी इमोशन से, भाव है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा। पिताजी के हाथों में दर्द हो रहा था, दर्द, ये भाववाचक संज्ञा, बराबर। आसान है, सिर्फ आप थोड़ा सा कोशिश कर लो, आपको आ जाएगा। फिर से कह रही हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में देखो और इसी प्रकार की सेंटेंस वाक्य ढूंढो, उसे अंडरलाइन करो और चाहे तो आपके टीचर्स को दिखाओ, देखो गलत नहीं होगा। मैं भी एज ए टीचर मैं बता रही हूँ आपको कि आप अपने टेक्स्ट बुक में ढूंढो, वो ज़्यादा आसान होगा आपको। मैं तो शॉर्ट सेंटेंस बता सकती हूँ आपको, लेकिन आपको कोशिश करनी है आपके टेक्स्ट बुक के द्वारा, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रकार हमने देखा अब्स्ट्रैक्ट, मतलब भाववाचक संज्ञा का तीसरा प्रकार। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब AB मराठी हिंदी टीचर चैनल। थैंक यू।